मुबारक हो। आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? बच्चे की ग्रोथ और आपकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल है। और ये आपकी रिपोर्ट। घर में हवन करते वक्त तो बड़ी संस्कारों वाली औरत बनकर पूजा कर रही थी, मगर संस्कार ऐसे हैं ये पता नहीं था। जब पति नहीं तो फिर बच्चा कैसा? हर कोशिश की मैंने कि प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी हो, मगर कामयाब नहीं हुई। सच कहते हैं जब इंसान किस्मत से हार जाता है उसकी जीत के दरवाजे तभी खुलते हैं। चुपचाप चलो मेरे साथ, समझी? उतरो मेरी गाड़ी से। खुद ब खुद उतर जाओ तो अच्छा है, वरना मैं घसीट के उतारूंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। उतरो। बिन पति के बच्चा कौन है वो? देखो तनीषा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। और तनीषा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, प्लीज तनीषा। ओहो, ठीक है, मान लिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी सत्या? कुछ भी तनीषा, जो तुम कहोगी, जैसे कहोगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड सत्या। तो फिर उस राजा का नाम बता दो जिसका राजकुमार लिए घूम रही हो। तनीषा प्लीज, इस सवाल को छोड़ के कुछ भी अगर ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन पूरे परिवार के सामने तो तुम्हें बताना ही होगा सत्या। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो नकुल है तनीषा। एक मिनट, तुमने नकुल ही कहा ना? नकुल तुम्हें और अक्षय को बहुत पहले से जानता था ना? ये कहानी अक्षय के मरने के बाद शुरू हुई या पहले से चालू हुई? तनीषा, वो सत्या, तुम्हारा एक झूठ मेरा सब्र किसी भी वक्त तोड़ सकता है, और नतीजा तुम जानती हो। नहीं तनीषा, देखो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। कहो, मैं सुन रही हूँ। दरअसल तनीषा, मैं अक्षय की पत्नी कभी थी नहीं। और फिर सामने सिर्फ श्रीवास्तव परिवार की जायदाद दिखाई दी, जो मेरे नाम पर या फिर मेरे बेटे अरव के नाम पर हो सकती थी। वाह सत्या, वाह! इतनी भोली सूरत के पीछे इतने खतरनाक इरादे हो सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं, कभी नहीं। और बेचारा श्रीवास्तव परिवार जिसने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम उसी के घर में विष का वास करने चली थी। मान गए तुम मुझे, मान गए। चलो गाड़ी में बैठते हैं। चलो।